देखें, सिंपल वेरिएबल का नाम है उर्दू मार्क्स, मैंने एस लगाना भूल गया, ये तो मसला हो गया। ऐसा खतरनाक वो नहीं करना यार। अच्छा, तो यहां जाकर आपने एस हटा दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना और पेज पे रिफ्रेश करूंगा और बोलूंगा भाई मार्क्स क्या है, मैंने कहा 20, और आप बोलेंगे सर मैंने उर्दू के मार्क्स तो बिल्कुल सही दिए हैं, फिर भी ये एरर आ रहा है। वो एरर को थोड़ा सा पढ़ना है, रेफरेंस एरर। आपको एरर भी याद रखने हैं, एरर भी आपको याद रखने हैं। रेफरेंस एरर, उसको लोकेशन नहीं मिली, उसको वेरिएबल नहीं मिला, उसको फंक्शन नहीं मिला। इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा रेफरेंस एरर क्या होता है। रेफरेंस एरर उस, सर हमारे भी सुन लो यार, हम कुछ बड़ा जोर से बोलना चाह रहे हैं, कुछ बाहर निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, तो रेफरेंस एरर होता है हमारे पास कि भाई इस चीज का इसको रेफरेंस नहीं मिला, इस चीज का इसको रेफरेंस नहीं मिला। हमसे आप कोई भी पूछेगा भाई, अब आपके पास अगर ये एरर आ रहा है तो परेशान नहीं होना, आपने चेक करना है कि मैंने कहां पर वेरिएबल का नाम सही नहीं दिया। ये एरर जब भी आएगा अनकैच रेफरेंस एरर, इसका मतलब कि इसको ये नहीं पता लग रहा कि आपने किस जगह पर वेरिएबल का नाम गलत दिया है। तो आपको ये बताएगा, आप यहां जाओ, बताएगा लाइन नंबर 222, ये भी परेशान नहीं होना, आपको सब बताएगा लाइन नंबर 222। अच्छा भाई, तो मैं यहाँ पे आया, हाँ ये लाइन नंबर 222 और इसमें लिखा था उर्दू मार्क्स और यहाँ एस लगाना भूल गया। एरर भी आपको बताएगा क्योंकि उसको पता है आप बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंच रहे हो, तो इसलिए आपको ये हर लाइन पे एरर बताएगा कि किस लाइन में क्या एरर आ रहा है। अच्छा भाई, अब हमने करना है एक ऐसी शॉपिंग कार्ड वेबसाइट के ऊपर हमें ये स्टेटमेंट लगानी है कि अगर यूजर 5 टी शर्ट्स खरीदता है, नहीं ऐसा कोई नहीं लगाना, क्लाइंट बोलेगा नहीं ऐसी कोई नहीं है, अगर 5 टी शर्ट उसने खरीदी तो उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसने 5 आइटम लिए 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसने 2 आइटम लिए शर्ट्स के, 2 हो या फिर 3 हो, तो उसको सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 4 शर्ट्स लेगा तो आपको 40% डिस्काउंट देना है। ओ सॉरी 20 देना है ना, सॉरी गलती होगी, मैं वापसी अपने लाभ वापसी लेता हूँ भाई। तो 5 होगा, अगर 5 आपने सबसे पहले यूजर से पूछना है कि आप नहीं लेगा तो आप बोलोगे अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा बाय बाय। और तो यहाँ पर जाकर आपने अगर यूजर से आपने पूछना है कि आप क्या चीज ऑर्डर करना चाहते हो, सबसे पहले आपने यूजर से पूछना है भाई क्या चीज ऑर्डर करना चाहते हो। एक आपका ऑप्शन है, आप उसको ऑप्शन भी दिखाओगे, आप टी शर्ट ले सकते हो, हमारे पास से आप लैपटॉप ले सकते हो अभी के लिए, और एसी ले सकते हो। ये 3 चीजें हैं, टी शर्ट, लैपटॉप और एसी। अगर एसी खरीदेगा तो उसको एक शर्ट गिफ्ट करनी है कि आपके पास एक शर्ट फ्री में मिलेगी। अगर लैपटॉप लेगा तो उसको लैपटॉप के साथ 2 शर्ट्स फ्री मिलेंगे। लेकिन अगर शर्ट्स ले रहा है तो उससे पूछना है कि आप कितनी शर्ट्स लेना चाह रहे हो। अगर वो बोलता है कि मुझे 5 टी शर्ट्स लेनी है और एक टी शर्ट्स की प्राइस है $100, $100, रुपीज नहीं, बात करनी है डॉलर के अंदर। वापसी आ जाए बॉस, वापसी वापसी, सुना नहीं है आप कैब वाले भाई, सुना नहीं। अच्छा, तो लैपटॉप हमारे पास 2000 का है, एसी हमारे पास बहुत सस्ती चीज है, $2000 का। अच्छा, $3000 का एसी है, सही है भाई, बहुत महंगा एसी आपके पास। तो टी शर्ट, लैपटॉप और एसी। अगर यूजर सिलेक्ट करता है, अब ये आपने यूजर को ऑप्शन देने हैं। ऑप्शन नंबर 1 टी शर्ट मिलेगी, ऑप्शन नंबर 2 लैपटॉप मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 एसी मिलेगा। आप प्रॉम्प्ट में आपने उसको दिखाने ऑप्शन के, आप इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉम्प्ट के अंदर। अगर उसने एसी सिलेक्ट किया
तो आप उसको एक टी शर्ट फ्री में दोगे। लेकिन अगर एसी सिलेक्ट कर रहा है तो पहले उससे पूछना है कि आपने शर्ट्स खरीदनी है, टी शर्ट लेनी है। आ रही समझ? थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं इसको। एसी ले, अब उसने बोला एसी लेना है, तो फिर क्योंकि जान के फ्री में थोड़ी देना है, क्या पता उसका दिल हो टी शर्ट खरीदने का, तो उससे पूछ लिया कि क्या आपको टी शर्ट खरीदनी है। अगर एक लेनी है तो कोई फ्री नहीं मिलेगा, उसको 100 रुपये पे करेगा। वो बोल रहे हाँ भाई मुझे लेनी है एक टी शर्ट। अगर बोलता है कि नहीं, अगर बोलेगा 2 टी शर्ट लेनी है तो एक हम आपको फ्री में देंगे। अगर बोलता है एक भी नहीं लेनी तो हम आपको फ्री में देंगे। आ रही समझ? आपका यूजर ने एसी सिलेक्ट किया, फिर आप पूछोगे कि आपको टी शर्ट लेनी है या नहीं। उसने बोला हाँ भाई टी शर्ट लेनी है। जितने देगा, अगर उसने 3 टी शर्ट दी तो कितनी फ्री मिलेंगी उसको? 1, 2 के पैसे देगा। उसका जब आप बिल उसको दिखाओगे कि आपका ये बिल बना है, आप बिल के अंदर अमाउंट दिखाओगे 3000 प्लस 200, 3200 आ गया, और आप बोलोगे सही है ना 3200, 3200 अब सही है। तो आप उसको बोलोगे कि भाई आपको 100 पीस की शर्ट फ्री मिली है और 3200 रुपये आपने पे करने हैं। नहीं, डिस्काउंट यहां पर नहीं। हाँ ये भी कर सकते हैं। अभी उसने लेना ही सिर्फ एसी है, वो लेने एसी आया है, हमें क्या करना है? टी शर्ट भी बेचनी है साथ एसी के साथ। क्या बता, हम उसको बोले टी शर्ट भी हम बेच रहे हैं। अगर एक टी शर्ट लेगा तो उसको कोई चीज फ्री नहीं देनी, 2 लेगा तो 1 फ्री। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे टी शर्ट नहीं चाहिए तो हम फ्री में देंगे। आ रही समझ? ये घुमाने वाली बात है, और लॉजिक ऐसी ही होती है। बिजनेस लॉजिक आपकी इसी तरह बनती है। ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे लगाए होते हैं ना इन लोगों ने कि आपको विड्रा मिलेगा और आप इतना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कि भाई आपने एक चीज ले ली, वो आपको जानो फोर्सफुली दिखाते हैं ये बड़ा अच्छा आइटम है, इस पर 20% डिस्काउंट है, और 20% डिस्काउंट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिर से हमसे लेता है। वो इसी तरह लिया जाता है क्योंकि कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहता। कोई 20% आपको डिस्काउंट दे रहा है ना, तो वो कोई और चीज आपको जान के फ्री में दे रहा होगा, और उसके पैसे बोल रहा होगा ये 400 की है, 100 की आपको दे रहा हूँ, जबकि क्या पता हो ही 100 की, हमें थोड़ी पता है वेबसाइट के ऊपर। तो अभी आपने क्या करना है, अगर यूजर एसी लेता है तो उससे पूछना है आपने टी शर्ट लेनी है। उसने बोला हाँ भाई टी शर्ट लेनी है। अगर एक टी शर्ट लेगा तो भाई हमारे पास फ्री में देनी है, ओ लेनी है, और एक ही लेनी है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 2 लेनी है तो 1 फ्री मिलेगी, 1 फ्री होगी। अगर लैपटॉप लेनी है तो आपको 2 टी शर्ट्स फ्री मिलेंगे। अब आपने पूछना है कि क्या आपने टी शर्ट लेनी है, बोलेगा हाँ भाई लेनी है, यस। कितनी लेनी है, उसने बोला 2, तो अब आपने दोनों की दोनों फ्री देनी है, और बोला 1 लेनी है तो भी फ्री में देना है। अगर उसने बोल दिया 3 तो 2 फ्री मिलेंगी और 1 उसको पे करना पड़ेगा। आ रही है समझ? ऐसी कंडीशन ही होती है। हमें गुस्सा आ रहा है क्या बना रहे हैं यार, क्या खिचड़ी बन रही है, लेकिन बिजनेस लॉजिक ऐसी ही होती है बॉस। उसके बाद अगर उसने सिलेक्ट किया टी शर्ट, तो आप पूछोगे आपने कितनी टी शर्ट लेनी है। 5 ली तो 30% डिस्काउंट टोटल के ऊपर, 4 ली तो 30% और 20% डिस्काउंट 4 के ऊपर, 2 या 3 ली तो 10% डिस्काउंट, और अगर 1 टी शर्ट ली तो कोई डिस्काउंट नहीं। सही है भाई? अब ये समझ तो आ गई, अब बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। चलो यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले हम इधर आए, हम इस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। इस प्रोग्राम को हमने बंद किया। सबसे पहले हमने यूजर को दिखाना है सिलेक्शन, नहीं मतलब हम उस वेरिएबल का नाम दे रहे हैं सिलेक्शन। प्रॉम्प्ट एंटर 1 सिलेक्शन, 1 for buy laptop, 2 for
बाय AC 3 4, क्या आएगा हमारे पास 3 के अंदर, तो यहाँ पे स्लैश n लगा के देखते हैं क्या होता है, ये स्लैश n काम कर जाए, नेक्स्ट लाइन पे आ ही जाए, ताकि नेक्स्ट लाइन पे होगा तो थोड़ा सा और अच्छा लग जाएगा। और यहाँ जाके स्लैश n 3 4 बाय टी-शर्ट, सही है भाई। और ये इसी का अब चेक करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं तो थोड़ी सी यूआई पे क्या आया, और आ रहा है कि भाई इंटर वन सिलेक्शन, क्या आप वन प्रेस करोगे तो आपको यहां पर जाकर लैपटॉप मिलेगा, टू सिलेक्ट करोगे तो एसी मिलेगा, थ्री सिलेक्ट करोगे तो आपको टी शर्ट मिलेगी। तो आपने ये तीनों के तीनों ऑप्शन यूजर को दिखा दिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इधर आते हैं, अगर वन सेलेक्ट करता है, इफ अगर वन होता है, यहां पे आया, मैंने यहां पर आकर बोला इफ अगर हमारे पास, ताकि नंबर देना, ये लाजमी हमें नंबर दे, ताकि हम कंडीशन हमें ये ना लगाना पड़े, स्ट्रिंग के अंदर ये ना लिखें, हम डायरेक्ट वन लिखें। वन हो तो अभी के लिए हम इजी कंडीशन स्टार्टिंग में हम इजी बनाएंगे, स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं कि लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप। एल्स इफ अगर सिलेक्शन इक्वल टू 2 होती है तो क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। एल्स इफ तीन होता है तो कंसोल डॉट लॉग क्या मिलेगा आपको, हमारे पास से टी शर्ट मिलेगी। और इसके बाद अगर कोई और आता है, कंसोल डॉट लॉग, भाई रीड सही कर ले, ऑप्शन सिर्फ 1 2 3 है, ये ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। फालतू में कोई सिलेक्शन तो है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे आते हैं, पेज पे हम रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं, हमने 1 दिया तो बोलेगा भाई लैपटॉप, 2 दिया तो बोलेगा एसी, 3 दिया बोलेगा टी शर्ट, और अगर कोई गलत दे दिया तो बोलेगा भाई रीड सही कर ले, ऑप्शन सिर्फ 1 2 3। ये समझ आ गई। अब हम बनाते हैं लैपटॉप वाली कंडीशन। अगर लैपटॉप बाद में एसी पहले है तो हमने थोड़ा उल्ट कर दिया, हम इसको यहां उठाते हैं, यहाँ नहीं आता, क्योंकि पहला हमने ना जो कंडीशन बनाई है ना आपकी, इसको बोलते हैं आपका एल्गोरिथम। जो आपने एल्गोरिथम बनाया होता है ना उसके हिसाब से चलना चाहिए, एल्गोरिथम नहीं चेंज होना चाहिए। एल्गोरिथम चेंज हो गया तो आपकी मेन बिजनेस लॉजिक चेंज होगी। ये क्लाइंट आपको पूरा एल्गोरिथम लिख के देता है, आप ये नहीं कर सकते कि हाँ वो पहले बोल रहे हैं आप लैपटॉप सेलेक्ट कराओ, आप उसको एसी सेलेक्ट करा रहे हो, ये नहीं कराना। जो एल्गोरिथम आपने बनाया है, एल्गोरिथम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या आप अपनी प्रॉब्लम को पूरा एक एल्गोरिथम में डिवाइड। जो डेटा साइंस वाले होते हैं ना, ये डेटा साइंस वाले इंजीनियर होते हैं, तो सबसे पहले यही काम करते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम बनता है, स्टेप बाय स्टेप काम कैसे होना है। अक्सर यूनिवर्सिटी वालों ने फ्लो चार्ट बनाया होगा या ईआर डायग्राम का सुना होगा, ईआर डायग्राम होती है, फ्लो चार्ट होते हैं, तो ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को पहले सही करके यूटिलाइज करो, जानो। लैपटॉप अगर हमारे पास, इसको दे दिया फर्स्ट, इसको आपने दे दिया सेकंड, तो आपके फर्स्ट वाला सिलेक्शन आई, सेकंड आ गया एसी, फर्स्ट वाला आ गया एसी, और सेकंड वाला आ गया लैपटॉप, और इधर जाके हम बोलते हैं एसी। अब हमने बोला था कि अगर एसी होगा जी जी
अच्छा एसी, हाँ सही, थैंक यू बॉस। इसका मतलब दो लोग सो रहे नहीं है, बाकी सब सो रहे हैं। बॉस नहीं, टी शर्ट तो हमने तीसरे नंबर नंबर पर रखी है ना, तीसरा, हाँ ये, चलो हम इस तरह कर लेते हैं। जो आपका एल्गोरिथम जो फर्स्ट टाइम बना हो ना, उसको लेके चलना। सेकंड एसी, तीसरा हमारे पास, हाँ ये है कि पहले टी शर्ट वाली अच्छी कंडीशन बन जाएगी, फिर ये लैपटॉप वाली थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल है, तो ये लास्ट में बनाएंगे। अच्छा, फर्स्ट वाला कौन सा आ गया? टी शर्ट आ गया। दूसरा हमारे पास एसी आ गया। तीसरा क्या आ गया? लैपटॉप। अब सही है भाई, टी शर्ट एसी और लैपटॉप, ऊपर में टी शर्ट एसी और लैपटॉप। अब हम इसको रन कर लेते हैं, तो अब हमारे पास सही करके रन हो रहा होगा। यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, हमने बोला 1 टी शर्ट मिलेगी, 2 आपने बोला एसी मिलेगा, 3 आपने बोल दिया लैपटॉप मिलेगा, और 4 आपने बोल दिया भाई रीड सही कर दी, ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, अब अगर आपके पास टी शर्ट आती है तो आपने उससे पूछना है बताओ कितनी क्वांटिटी चाहिए। var क्वांटिटी इक्वल टू prompt enter quantity of shirt। इंटर क्वांटिटी ऑफ टी शर्ट, क्या आप मुझे टी शर्ट की क्वांटिटी बताओ। प्लस है, इफ अगर, पहले चेक करना है कि क्या यूजर ने नंबर दिया भी है या खेल रहे हैं हमारे साथ। इस क्वांटिटी, अगर ये हमारे पास क्वांटिटी है, नॉट अ नंबर है, तो कंसोल पे दिखाओगे भाई क्वांटिटी पूछी है तेरे से, क्वांटिटी चाहिए। हाँ, यूजर देख के चले जाएगा, परेशान हो जाएगा। अच्छा, सिलेक्ट ओनली क्वांटिटी, भाई सिर्फ क्वांटिटी सिलेक्ट करना है यार। अच्छा, देखिए आप जितनी ज्यादा मल्टी, अब आप दराज को देखते हो, ओलेक्स देखते हो ना, वो इसीलिए लोग ज्यादा यूज करते हैं, वहां पे लोगों को बहुत कुछ डेटा मिलता है, वो उसी में घूमता रहता है। अगर आप फर्स्ट टाइम उससे ऑर्डर लोगे ना, एसी चाहिए, और आप कुछ और नहीं दिखाओगे, तो आपकी वेबसाइट कभी चलेगी नहीं। क्यों? कि वो नया यूजर एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा, तो उसको कुछ और भी मिल सकता है, अच्छा टी शर्ट भी मिलेंगी, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, तो इस तरह करके आपने बेचना है। अच्छा, तो आपने ये बोल दिया हमारे पास कि भाई अगर क्वांटिटी नंबर नहीं है तो आप ये बोलोगे, लेकिन अगर क्वांटिटी है, एल्स, यहां से लगा देंगे एल्स। अगर क्वांटिटी है तो आप बताओगे इफ अगर क्वांटिटी, और हम एक यूजर को सिर्फ और सिर्फ 5 टी शर्ट्स दे सकते हैं। 5 से ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे भाई इतनी तो आप ले ही नहीं सकते अभी की, हमारी कंडीशन है कि 5 से कम लेगा। यही बात भी है, तो हम यहां जाकर जितनी भी उसकी क्वांटिटी है, अगर 5 से ज्यादा है, क्वांटिटी उसकी 5 से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने निकालना है टोटल अमाउंट, टोटल। यहां पर जाके आपने बोला कि आपकी जो क्वांटिटी है अगर 5 से बड़ी है, तो आप क्या करोगे, बार कैलकुलेट अमाउंट। अब एक का कितना था, टी शर्ट का हमने कितना अमाउंट रखा हुआ था, 100 मल्टीप्लाई 5, तो 100 की जगह यहां हम लगाएंगे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो 5 से, बार लेफ्ट क्वांटिटी, क्योंकि हम आपको 5 लोगे तो दिखाएंगे। ये आ गई क्वांटिटी, लेफ्ट क्वांटिटी माइनस 5।
ये आपका आ गया। अब हमने अच्छा ये क्यों क्यों कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे यूजर ने 8 दी तो 3 तो उसको 300 में मिलेंगी, बाकी बची 5 पे उसको 50% 30% हम डिस्काउंट देंगे। लेफ्ट मतलब टोटल हम डिस्काउंट कितने पे दे रहे हैं, 5 पे, तो टोटल में से 5 निकाल दो, तो लेफ्ट 8 में से 5 गए, बाकी कितने बच गए, 3। अब 3 उसको 100 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, बाकी वाली आपको डिस्काउंट के हिसाब से मिलेंगे। नीचे आकर ये इधर नहीं, यहाँ पे एल्स के अंदर ये वाला, हाँ ये सबसे जहां सिलेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर ये। अच्छा आवाम पत्नी परेशान हो रही है कि पत्नी क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम अभी टेस्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बिजनेस लॉजिक ऐसी होती है भाई, और लॉजिक्स आपको बनानी आनी चाहिए। आपने बोला क्वांटिटी माइनस कर दो 500 से, तो लेफ्ट क्वांटिटी कैलकुलेट अमाउंट 1 के नाम से, ये वो है जो उसको 100 रुपीज के हिसाब से मिलेंगे। सही है भाई, ये वो है जो उसको 100 मतलब 8 मैंने सेलेक्ट की थी, तो मुझे 8 में से 5 निकालेगा, बाकी कितनी बच गई, 3 तो मुझे 100 रुपए के हिसाब से मिलेगी, तो ये 100 को मल्टीप्लाई करेगा, यहां बन गया 300। अब मुझे ये चेक करना है कि 5 में मैंने 30% डिस्काउंट देना है, मैंने किया वार कैलकुलेट अमाउंट इक्वल टू, जो ये टोटल थी 5 मल्टीप्लाई 100, ये कितनी बन गई 500, ऐसी है ना भाई, कितनी बन गई 500, हाँ ब्रैकेट में। अब इसका मुझे निकालना है 30%, यहां चेक करते हैं 500 का 30% ये कितना निकालेगा, मैंने फार्मूला बताया होगा ना, सबसे पहले बोल रहा है भाई मल्टीप्लाई 30/500 एंड डिवाइड बोथ साइड बाय 100। यहाँ से कि पहले फार्मूला चेक करते हैं, फार्मूला क्या बनेगा, मल्टीप्लाई तो मतलब अब ये मेरे पास 500 आया, इसका मुझे 30% निकालना है, 30 ये आ गया। अच्छा अब हम 500 कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट किया हमने 500 मल्टीप्लाई 0.30, तो हमारे को डिस्काउंट मिला 150 रुपये, बिल्कुल मेरे ख्याल सही है, ऐसी है ना भाई, 150 आ गया डिस्काउंट, तो अब इसके वेरिएबल का नाम दे दो कि आपको ये मिलेगा डिस्काउंट। और अब वर आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आपका कितना बना, क्या चल रहा है, वो आवाज़ ही ले रहे हम ऐसा देख रहे हैं जी, क्या बोल रहे हैं ऊपर से, मुझे पता है ये बहुत से लोगों के, सिर्फ आपके ऊपर से नहीं जा रही, ये बहुत से लोगों के ऊपर से जा रही है, इसको दोबारा से समझाऊंगा, अभी भी पहले बिजनेस लॉजिक बना ले, इसको फिर समझाता हूँ कि क्या करना चाह रहा हूँ। डिस्काउंट 500 माइनस डिस्काउंट, अब बार टोटल ब्रैकेट दिया ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दो नंबर नेट अमाउंट या टोटल अमाउंट आप लिख सकते हो, नेट अमाउंट आ गया, नेट अमाउंट क्या बना, आफ्टर डिस्काउंट प्लस कैलकुलेट 1, console.log your order price is net amount, डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट कितना मिला वो आपने दे दिया
अब हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बना या नहीं बना। सबसे पहले टी शर्ट ही दूंगा, नंबर 1 दिया, कितनी क्वांटिटी चाहिए, मैंने कहा 12, चलो 8 के हिसाब से करते हैं, 8 दे दिए। तो मेरी ऑर्डर की प्राइस बनी 650, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो बने 800, 800 से 150 डिस्काउंट निकाला, 650 रुपये मेरी प्राइस बनी और मुझे 150 का डिस्काउंट मिला। अब इस चीज को समझते हैं। देखें, सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया क्वांटिटी, इससे ऊपर आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहे हो, थोड़े ऊपर लेके जाता हूं जी। हाँ, क्योंकि हम 5 रुपए डिस्काउंट देंगे, हमने बात की है 5 रुपए डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट 5 पे मिलेगा, आप चाहे आप 20 खरीद लो, डिस्काउंट 5 पे मिलेगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्शन ली, अगर सिलेक्शन 1 होती है तो टी शर्ट खरीदने जा रहा है, टी शर्ट के बाद आपने पूछा आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने आइटम आपको लेने हैं। अगर नोट नंबर ये पता है क्यों लगा रहे हैं, ताकि वो नंबर हमें दे। अगर नंबर नहीं है तो इसका मतलब नंबर ये होगा, क्वांटिटी अगर बड़ी होती है 5 से, अगर क्वांटिटी 5 से बड़ी हुई तो ये चलेगा, लेकिन अगर क्वांटिटी 5 हुई तो भी इसको चलना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, ये हमारी मिस्टेक है इसके अंदर, यहाँ पे हमने क्या लगाना होगा, इक्वल। लेफ्ट क्वांटिटी अगर उसने 5 ही लेनी थी और 5 - 5 कितने हो गए, 0, इसका मतलब ये तो बच गया 0। डिस्काउंट कैलकुलेट अमाउंट 0 मल्टीप्लाई 100 तो क्या बनेगा 0, तो कैलकुलेट अमाउंट ये तो बन गया 0 कि भाई इसने 5 से ज्यादा शर्टें खरीदी नहीं, शर्ट इसने 5 खरीदी। डिस्काउंट कैसे, 5 हमने बाय डिफॉल्ट क्यों लिखा है, हमने बात की है कि आपको 5 टी शर्ट फ्री मिलेंगे, 5 टी शर्ट पे 30% डिस्काउंट मिलेगा। 5 एक टी शर्ट कितने की है, 100 रुपए की, 100 डिवाइड बाय 500, 500 का 40%, 150। टोटल प्राइस कितनी, 500, डिस्काउंट निकाल दिया तो आपका आफ्टर अमाउंट बच गया। अमाउंट निकालने के बाद कितना रहेगा, फिर आपको दोनों का प्लस किया, ये तो था 0, तो ये आपको 350 की शर्ट्स पड़ी, 150 का डिस्काउंट हो गया, 500 की शर्ट्स थी, 150 का डिस्काउंट हुआ। ये तब है जब 5 शर्ट्स हो या 5 से ज्यादा हो। हाँ, तो आप ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट के अंदर यहाँ आप दिखा सकते हैं जी। और कोई यानी सबको समझ आया, ये नहीं आया, हमें कुछ परसेंट देना है, 30% उसको निकाल देना है। तो हमने 5 शेयर्स मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 0.3, ये इसका 30% निकाला, 30% डिस्काउंट। परसेंटेज का सैंपल नहीं, वो तो मॉड्यूल निकालेगा ना, मॉड्यूल थोड़ी ये आपको ये लगाना पड़ेगा, वरना मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाय 100 के साथ आपको लगाना पड़ेगा। अब आपको डाटा दिया लगा। इसी तरह आपने दूसरी स्टेटमेंट क्या बनाई थी, अगर वो कितनी टी शर्ट ले, 4 टी शर्ट लेता है तो आपको कितना डिस्काउंट देना है, 20%। तो यहां पर आए, आपने बोला 500, टोटल 500 ही बनेगा ना अमाउंट, तो टोटल आपका अमाउंट 500 हर बार बनेगा। क्यों, क्यों 5 शर्ट्स तो लेगा ही लेगा, 5 शर्ट्स होंगी तभी इसके अंदर आएगा, 5 शर्ट से कम होगी तो इसके अंदर ही नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, कि आपकी जो क्वांटिटी आ रही है ये भी आप लगा सकते हो कि भाई आप मल्टीप्लाई 5 और 100 जितनी भी, लेकिन यहाँ मसला क्या है, अब क्वांटिटी उसने 8 दे दी तो यहाँ 8 आ जाएगा, हमें यहाँ 500 ही देना है कि भाई 500 ही चलेगा, क्योंकि हमने बात की ना कि आप 5 टी शर्ट्स पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा।
अब अगला है, अगर 4 टी शर्ट लेता है 20% डिस्काउंट देना है। तो आपने सिंपल इसको कॉपी किया, एल्सिफ एल्सिफ के अंदर आपने बोला अगर 4 क्वांटिटी इक्वल टू 4 हो तो उसमें लेफ्ट क्वांटिटी तो निकलेगी नहीं, ये भी हट जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 100 0.20, यहां पर आपके पास आ जाएगा 400 और यहां पर आपके पास डायरेक्ट आफ्टर डिस्काउंट। बस आपको ये दिखाना है, लेकिन हमें अमाउंट जो दिखाना है टोटल सही है, टोटल अमाउंट जो दिखाना है। हाँ, यहाँ तक नेट अमाउंट तो हमें यहाँ माइनस करना होगा फिर कि भाई आपके पास ये 400 से निकला, ये आपको डिस्काउंट मिला और आपका टोटल अमाउंट था, तो डिस्काउंट तो ये है ना यार, ऊपर वाला डिस्काउंट ये आ गया और ये हमारे पास आफ्टर अमाउंट ये आपके पास आ गया। सर आपका ये 2 चलेगा, सही है भाई कि आपका, क्योंकि आपने डिस्काउंट यहां से निकाल लिया, अमाउंट आपको यहां से पता लग गया कितना देना, दोनों के दोनों। इस तरह हमने बात की थी कि अगर आपकी टी शर्ट्स 2 हो या फिर 3 हो, 2 हो या फिर 3 हो, तो आप उसको कितना % डिस्काउंट दोगे, 10% डिस्काउंट दोगे। और यहाँ पे आप, अब यहाँ पर क्या है कि भाई 400 से नहीं, जितनी क्वांटिटी है उससे क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, हाँ वो कर लो। और इधर आकर कि यहाँ पर वो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, तो यहाँ पर आपने ये दे दिया आपकी लॉजिक के अंदर। यहाँ तक सबको समझ आया? इसको एक बार रन करते हैं, चेक करते हैं क्या। अच्छा, और अगर इसके अलावा कोई भी देता है एल्स, तो भाई जितना भी आप दोगे उसको हम आपको मल्टीप्लाई करके, और वो हो गई एक, अगर उसने एक ही ऑर्डर करना होगा तो आप यहां जाकर इसको उठाओगे, ऑर्डर प्राइस इज, इसमें उसको डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो एक ही टी शर्ट खरीदने आ रहा है, और इधर जाकर आपने उसको बोल दिया योर ऑर्डर प्राइस इज क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। अब इसको चेक करते हैं कि क्या किया, कौन सा, ये वाला। एल्स की ये और ये यहाँ बंद हो रही है। अब हम इसको चेक करते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, हम उससे पूछ रहे हैं भाई क्या लेना चाह रहे हो, आपने बोला टी शर्ट लेना चाह रहे हो, 12 टी शर्ट करते हैं, 12 के ऊपर कितना इसको डिस्काउंट मिलेगा, 150 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 1050, 1050 या आया, 12 टी शर्ट थी तो 1200 रुपये आए, 150 का डिस्काउंट बना, तो टोटल अमाउंट। हाँ, तो आप ये कर सकते हो, आपका देखो ये आप दिखा रहे हो ऑर्डर की प्राइस ये बनी, डिस्काउंट ये बना, आप दोनों को प्लस भी करा के दिखा दो। हाँ, ये भी कर सकते हो। हाँ, तो आप यहाँ जाके ये लिख सकते हो, जहाँ ये लिख लो ना, यहाँ जाओ, टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट में आप इन दोनों को प्लस करा दोगे, नेट अमाउंट प्लस डिस्काउंट। तो आपने ये कॉपी किया, यहाँ तो हमारे पास डिस्काउंट होगा नहीं, और यहाँ पर टोटल अमाउंट नेट आफ्टर डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट, और यहाँ पर भी आफ्टर डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट। रिफ्रेश करते हैं, वही 1 देते हैं, 12 देते हैं, टोटल अमाउंट बना 1200
प्राइस, इसकी प्राइस बनी ये और उसको इतना डिस्काउंट मिला। अब हम चेक करते हैं 4 के ऊपर। जी 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 ये ठीक है। टोटल आपके पास उसने दिए आपको 12, हम डिस्काउंट देंगे 5 के ऊपर। तो हमें पहले निकालनी है लेफ्ट क्वांटिटी, ऐसी कितनी है जिन पर डिस्काउंट देना ही नहीं है, ऐसी कितनी है जिन पर डिस्काउंट नहीं देना। तो जब 12 माइनस 5 होता है तो वो आता है 7। 7 ऐसी है जिन पे आपको डिस्काउंट ही नहीं देना। तो 7 जो होगी 7 मल्टीप्लाई 100 करेगा तो वो बनेगा 700 रुपये। तो 700 ये आ गया, फिर 700 को जब ये करेगा परसेंटेज निकालेगा तो ये बनेगा इसके साथ इस तरह करके। अब क्या है, फिर जो 500 थी अब बाकी 150 निकालेगा तो 500 प्लस 450 ये बनाएगा 1050। इसलिए हमने ये मतलब क्योंकि हमने डिस्काउंट सिर्फ 5 पे देना है, उससे ज्यादा वाले पे नहीं देना। तो सबसे पहले चेक करना है कि इससे ज्यादा वाले पे क्या होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब हम देते ही सिर्फ 4 एलिमेंट्स, 4 हैं। बोल रहे भाई टोटल अमाउंट आपको बना 400, आपकी प्राइस बनी 320, डिस्काउंट कितना मिला 80। हमने 4 पे 20% डिस्काउंट देना था, सही है। तो अब हम चेक करते हैं, टी शर्ट लेगा 2 लेगा तो सिर्फ 20% का डिस्काउंट 10। हाँ, अगर हम यहाँ पे जाके 3 करेंगे तो 30% का डिस्काउंट। हाँ मतलब 10% तीनों पे 30% का डिस्काउंट, 30 रुपये का डिस्काउंट। सही है, तो यहाँ तक समझ आ गया या नहीं आया? ये चीज ऐसे कितने जिनको समझ नहीं आई? सिंपल है ये। तो वैसे तो सबसे पहले आपने सिलेक्शन ली, उसके बाद आपने क्वांटिटी पे कंडीशन लगा दी। अगर आपके पास क्वांटिटी 5 से बड़ी होती है तो आप ये काम करोगे, लेफ्ट अमाउंट निकालोगे। ये लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट क्वांटिटी ऐसी कितनी है जिन पे आपको डिस्काउंट नहीं लगाना, फिर उस लेफ्ट वाली को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, फिर आपने उसका निकाला डिस्काउंट, फिर आपने आफ्टर निकाला डिस्काउंट, और फिर आपने ये इस तरह फिर आप क्वांटिटी नंबर 4 पे चेक किया, फिर आप क्वांटिटी नंबर 2 या 3 पे चेक किया। ये कहां पर ये वाला नहीं 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 नहीं, ये लाजमी नहीं, ये लाजमी नहीं। सही है भाई, यहाँ तक। जी 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 इंशाल्लाह जब हम डॉम पे जाएंगे ना, जब हम डॉम पे पहुंचेंगे तो हम कंसोल वाला आउटपुट देखना बंद कर देंगे। वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि यार सब कोई यहीं पे दिखा रहा है। जब हम डॉम पढ़ेंगे ना, डॉम के ऊपर यहाँ पे आउटपुट आएगा जावास्क्रिप्ट में ही तकरीबन 2 से 3 क्लासेस और हम यहाँ पे कंसोल पे रहेंगे, फिर हम डॉम पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, राइट लाइन ये भी लगा सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको अभी के लिए आउटपुट यहाँ पे दिखाना तो मैंने मेरे को लास्ट में बताया भी था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा सकते, लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम ये इधर से इनपुट ना ना ना, ना लें, हमारे पास एचटीएमएल का फॉर्म हो, फॉर्म में यूजर डेटा एंटर करे और फिर नीचे उसके ऑर्डर बन के आए, वो हम डॉम में जाके करेंगे। अभी हम ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, सही है। तो कंसोल पे देख लो, कंसोल हैज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर की ये लाइफ सेवर है, मतलब लाइफ को सेव करता है। वो बोलते हैं ना कि भाई आपका कोई एरर आएगा पहले वो रिजॉल्व होगा फिर आप आगे मूव होगा। इससे बचने के लिए कि डायरेक्ट वेबसाइट पे ना आ जाए, पहले कंसोल पे चेक कर लो। मैं कोड शेयर करूँ। अच्छा, उससे पहले जो आपने आप कंडीशन ये ट्राई करनी है, ये कंडीशन ट्राई करनी है कि सर यही तो बनानी थी हमें।
अब वो सिलेक्शन अगर देखें ये आपने कोशिश करनी है, नहीं हुई तो गलत बताऊंगा, लेकिन आपने ट्राई करना है। अगर यूजर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करता है एसी, तो उससे पूछना है कि आप टी शर्ट लेना चाहते हो। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं टी शर्ट लेना नहीं चाहता, तो आप उसको लिखते होंगे कि आपको हमने ऐसी एक टी शर्ट गिफ्ट की, क्योंकि हमारा टी शर्ट बहुत ज्यादा है, तो अगर उसमें किसी ने भी ली नहीं है तो टी शर्ट बहुत ज्यादा है, तो हमने कहा भाई आप एक फ्री मिलेगी। अगर यूजर ने बोला कि हाँ भाई मुझे टी शर्ट चाहिए, तो उसका मतलब फंस रहा है, एक टी शर्ट पैसों में बिकेगी। तो हमने बोला अच्छा, अगर फिर आपको उससे पूछना है कितनी टी शर्ट चाहिए, उसने बोला एक चाहिए, कोई डिस्काउंट नहीं। अगर दो तो एक पे डिस्काउंट मिलेगा, तीन तो दो पैसे में खरीदेगा, एक पे डिस्काउंट मिलेगा, चार तो दो तीन पैसे में खरीदेगा, डिस्काउंट एक पे देना है। एसी में डिस्काउंट एक पे देना है, लैपटॉप पे डिस्काउंट कितना में देना है, दो पे। आगे समझ नहीं आ रही? यूजर ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, उससे पूछना है क्या टी शर्ट लेना चाहते हो, चाहेगा नहीं, यस और नो में ऑप्शन लेना है यूजर से कि चाहिए तो कितनी चाहिए, नहीं चाहिए तो एक फ्री में, अगर चाहिए तो एक ही टी शर्ट चाहिए तो कोई डिस्काउंट नहीं है पैसों। इसी तरह लैपटॉप, अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया तो मुझे लैपटॉप चाहिए, तो उससे पूछना है कि आप टी शर्ट लेना चाहते हो, इसको बोला नहीं मुझे टी शर्ट नहीं चाहिए, तो एक गिफ्ट करोगे कि ये लो भाई तो फ्री में दिया हमने, कुछ जगह अगस्त की अब तक हमारी शर्ट बिकी नहीं, उसके बाद नहीं हाँ यार शर्ट्स का दिल कर रहा है, तो आपको अच्छा कितनी शर्ट चाहिए, अगर एक थी फ्री में मिलेगी, दो थी फ्री में मिलेगी, तीन थी तो दो फ्री में और एक पैसे। आगे समझ, तीन अगर इंटर करता है मुझे तीन चाहिए, दो फ्री में देनी है, एक पैसा में देना है। चार इंटर करता है, दो फ्री में दो पैसा, वो भी इसी में देंगे, मतलब वो भी इसी के अंदर होगा। एसी किया मैंने, आज मुझे एसी चाहिए, मैंने यूजर से पूछा आप शर्ट लेना चाहते हैं या नहीं, उसने बोला हाँ मुझे शर्ट चाहिए, तो अब उसको फ्री में नहीं देना, अब उसने एक सेट किया तो चलो फ्री में ले लेते, और अगर दो सेट किए तो एक फ्री में और एक पैसे, तीन सेट किए एक फ्री दो पैसे। अगर यूजर ने लैपटॉप सेट किया तो उससे पूछना है क्या शर्ट लेना चाहते हो, उसमें नहीं भाई शर्ट चाहिए, तो बोले चल हम तेरे को एक गिफ्ट की, दो गिफ्ट नहीं करनी, गिफ्ट एक ही करनी है, डिस्काउंट दो पे देना है। एक उसको बोला मुझे एक चाहिए तो आप उसको फ्री में दोगे, चल यार एक ले ले, उसको बोला दो, चल भाई दो ले ले, लेकिन जब तीन बोलेगा तो दो फ्री में एक पे डिस्काउंट। इसका करके 5 टी शर्ट होगी 30% डिस्काउंट, 4 टी शर्ट होगी, ये तो आपने कर लिए डिस्काउंट वाला काम सिंपल कर लिया, 5 टी शर्ट थी तो 30%, 4 थी तो 20, 2 या 3 तो 10, एक थी तो कोई नहीं। कोड में एयरपोर्ट से रख देता हूँ, ये कोड आप डालेंगे, हाँ और ही बहुत से काम है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पूरी ई-कॉम की एग्जांपल बनाएंगे, अभी तो ये सिंपल बना है, ई-कॉम की पूरी एग्जांपल बनेंगे, लेकिन इफ एल्स हमें यूज करना आना चाहिए।